नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नैनीताल हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को झटका देते हुए कड़े निर्देश दिए हैं और कहा कि अगले 3 महीने में राज्य सरकार प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहां भाजपा सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं विपक्षी दलों को अब उम्मीद है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा और राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति हो पाएगी। इसी पर देखिए हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश और नकल माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है और इस प्रकार से जो भी कोई घटनाएं भ्रष्टाचार से संबंधित आती हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन लोकायुक्त को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा न्यायालय का आदेश को सम्मान करती है और इस पे जो भी उनका आदेश का उसका पालन सरकार करेगी। अब कम से कम भेड़ियों की पहचान होगी जो उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं और पिछले 23 सालों में उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी भी क्षेत्र में। उसका कारण यही है कि कुछ मठाधीश जो हैं वो भू माफियाओं, खनन माफियाओं और शराब माफियाओं को यहाँ पर संरक्षण देते हैं और आम जनता की और विकास की कोई सुध नहीं लेते। तो ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए। लोकायुक्त के आ जाने से फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी कम हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और सम्मानित हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, ऐसी अपेक्षा भी करती हूँ कि धामी सरकार जल्द से जल्द क्रियान्वयन करेगी, क्योंकि लोकायुक्त आज की तारीख में एक ऐसी हमारे लिए बोझ बन गया है प्रदेश के लिए लोकायुक्त का दफ्तर कि वहाँ लोकायुक्त का गठन तो हुआ नहीं, लेकिन हर वर्ष 2 से 3 करोड़ रुपया वहाँ तनख्वाह पानी में और उस भवन के मेंटेनेंस में जा रहा है। तो क्या वाकई में बीजेपी सरकार की मंशा लोकायुक्त नियुक्त करने की नहीं है? आज ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में कई भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं जो उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और दावा के बीच लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उसकी सुस्त चाल सवाल खड़े कर रही है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम की अध्यक्षता में सचिवालय में आरओ और एआरओ के लिए ट्रेनिंग आयोजित की गई। इस ट्रेनिंग कैंप में प्रदेश के सभी 13 जिलों में से 12 जिलों के निर्वाचन अधिकारी और उप निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। बागेश्वर जिले में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस वजह से वहां के आरओ और एआरओ शामिल नहीं हुए। इसके अलावा केंद्र से सचिव स्तर के एक अधिकारी भी इस ट्रेनिंग कैंप में मौजूद रहे। आज हम लोग ट्रेनिंग आयोजित किया गया था ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग, इसका एफएलसी कहते हैं। इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी डीएम्स डीईओ के रूप में काम करेंगे और डिप्टी डीईओ है
उनका बुलाया है, हमारा ईवीएम की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है, और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर आ रखा है उसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए। हमारा ECIL इंजीनियर्स है। हम FLC के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका FLC आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है और क्या क्या सावधानी रखना है। कोटद्वार में दुगुड्डा का पहाड़ियों पर बादल फटने के बाद इलाके में भारी तबाही मची है। पहाड़ियों से होकर गुजरने वाली 132 किलोमीटर की हाईटेंशन केवी की हाईटेंशन लाइन भी इसकी चपेट में आ चुकी है। आपको बता दें, बिजली की हाईटेंशन लाइन का पोल हाईवे की ओर लटक गया है, जिससे हाईवे पर आवाजाही कर रहे लोगों में डर बना हुआ है। वहीं मामले में ऊर्जा निगम के अधिकारियों का कहना है कि लाइन में करंट की सप्लाई काट दी गई है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी लाइन की मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हाई टेंशन लाइन हाईवे पर लटका हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि लाइट की सप्लाई को काट दिया गया है, कोई परेशानी नहीं होगी और स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सर एक्चुअली ये 33 kV की नहीं है, ये 132 kV की है और ये स्लाइड होने के कारण हमारा टावर तिरछा हो गया है और फिलहाल ये सप्लाई बंद है इसकी और हम अभी टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पोखरी मोटर मार्ग में बदहाली से छात्र छात्राएं परेशान हैं। इस दौरान छात्रों ने लोक निर्माण विभाग का पुतला फूंका। आपको बता दें, पोखरी मोटर मार्ग की बदहाली को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के बाद अब राजकीय महाविद्यालय के छात्र सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथ ही छात्रों का कहना है कि विभाग और ठेकेदार एक दूसरे के चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर रहे और प्रशासन मौन धरे बैठा है, जिसके चलते छात्रों और ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान छात्रों ने महाविद्यालय से मुख्य गेट पर नारेबाजी करते हुए लोक निर्माण विभाग का पुतला फूंका है। इस दौरान छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज यहाँ पे हम संपूर्ण महाविद्यालय की छात्र छात्राओं के साथ लोक निर्माण विभाग पोखरी खंड निर्माण विभाग के अंतर्गत जो ये कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग आता है, इस पे पोखरी पुल से और महाविद्यालय के गेट तक जिस प्रकार सड़क क्षतिग्रस्त है, जिस प्रकार से सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं और नाली की जो दुर्दशा हो रही है और नाली का संपूर्ण दूषित जल महाविद्यालय के मुख्य मार्ग से प्रवेश कर रहा है और छात्र छात्राओं को अत्यधिक परेशानी का शिकार होना पड़ रहा है, जिसके संबंध में लगातार 8 महीने से हमने लोक निर्माण विभाग पोखरी को उक्त मामले के संदर्भ में सूचित किया, लेकिन खंड निर्माण विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के छात्र नेताओं के द्वारा जो समस्याएं रखी गई है उन पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके संबंध में बद्रीनाथ विधायक जी ने उन एक्शन साहब से 1 हफ्ते का समय उनको दिया था। पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जंगली जानवरों ने ग्रामीणों की ललहाती फसलों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन वन विभाग आंख मूंद कर बैठे हुआ है। चमोली में जंगली सुअरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन जंगली सुअर लोगों की फसलों को तहस नहस कर रहे हैं। ऐसे में लोग रात में खेतों में टॉर्च जलाकर और शोर मचाकर सुअरों को भगाने का काम कर रहे हैं। कर्णप्रयाग, पोखरी, लंगासू, नारायण, बब्बड़गढ़, कालेश्वर समेत कई गांव में सुअरों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। आजकल जो पलायन का मुख्य कारण है वो ये है कि जो जंगली जानवरों द्वारा फसलों का नुकसान किया जा रहा है और लोग ग्रामीणवासी कड़ी मेहनत के बाद अपने खेतों को चलन में ला रहे हैं, लेकिन जंगली जानवरों को नष्ट कर दे रहे हैं। इसलिए लोगों का पलायन की तरफ काफ़ी लोग खेती करना बंद कर रहे हैं और पलायन कर रहे हैं और सरकार की इस पर जंगली जानवरों के आतंक पर कोई नीति नहीं है और सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है। गाँव में जितने भी पहाड़ी अंचल के क्षेत्र हैं, खेती बाड़ी है, सारा जंगली जानवर नष्ट कर दिया है। ये सबसे पहले जो जंगली जानवरों से जो नुकसान हो रहा है, सुअरों से लोग फसल चौपट होती जा रही है। बंदरों के आतंक से चाहे शहर हो चाहे गांव के लोग हैं, गांव के लोगों की कृषि भूमि जो है पूरी तरह से जंगली जानवरों ने नष्ट कर दी है। शासन प्रशासन से
बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए, सुअरों से निजात दिलाने के लिए कई बार आग्रह किया, लेकिन वो कार्य धरातल पे नहीं दिख रहा है। लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह, विपणन निरीक्षक गुलाब सिंह के साथ चीनी गोदामों का निरीक्षण किया है। लक्सर में पिछले दिनों सोनाली नदी के तटबंध टूटने से भीषण बाढ़ आ गई थी, जिससे भारी नुकसान हुआ था। जानकारी के मुताबिक बाढ़ से करीब 5 करोड़ से अधिक की चीनी का नुकसान हुआ था, जिसके बाद टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान और सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बाढ़ के पानी से गोदाम में रखी काफी चीनी खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। तो आपको बता दें, जल्द उच्च अधिकारियों को ये पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। चीनी जो बनाई गई है, लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासन की टीम ने इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया और क्या जो अहम जानकारी निकल कर आई, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, जल्द उच्च अधिकारी कोई रिपोर्ट भेजी जाएगी, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। शुगर गोडाउन में जो बाढ़ प्रभावित हो चुके थे, तो इसका हमने फूड मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था और उन्होंने डीएम साहब ने भी इसको वो किया था रिकमेंड। डीएम साहब ने भी लेटर लिखा और जो गन्ना सचिव है उन्होंने भी लेटर, शासन ने भी लिखा था फूड मिनिस्ट्री को। तो जो 3,50,000 क्विंटल की हमारी डिमांड थी, वो फूड मिनिस्ट्री ने अलॉट कर दी थी कि आप इतना 1 महीने में बेच सकते हो। ये एडीएम साहब का एक लेटर आया था हमको। एक कमेटी भी बनी है इसमें सप्लाई डिपार्टमेंट है और आपका गन्ना विभाग है, हम लोग हैं। तो इसमें ये था कि जो इनका मिल वालों का जो कोटा होता है मंथली, तो उस कोटे से ऊपर ये परमिशन चाह रहे थे, क्योंकि अभी पीछे बाढ़ का स्थिति यहाँ पे हुआ था और चीनी खराब हुई थी। तो उससे निजात पाने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा कोटे के लिए डिमांड की थी। तो उसी के रिगार्डिंग आपका एक कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने आज भी जांच की है। आज भी हमने देखा है कि हाँ, चीनी खराब है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्व में भी इसमें जांच हो चुकी है और चीनी मिल को इसमें परमिशन भी मिल चुकी है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ऐतिहासिक कामयाबी को लेकर देश भर में जमकर जश्न मनाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में लक्सर तहसील के दाबकी कला गांव के इसरो के टेक्नीशियन सुशील हथवाल के आवास पर परिजनों और ग्रामीणों की तरफ से चंद्रयान 3 की कामयाबी पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। भाई बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। उन्होंने गरीबी में जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने जो है ना, जैसे कीचड़ के अंदर कमल खिलता, इस प्रकार से अपनी पढ़ाई लिखाई करते और अपनी बुद्धिमत्ता से जो ना और कड़ी मेहनत के बदौलत इसरो में नौकरी प्राप्त की और आज भारत के अंदर और विश्व में जो है ना, दाब की कलाकारों का नाम रोशन किया है। और हम बहुत खुश हैं और सभी लोगों की उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। अपने भाई पर बहुत ही अधिक गर्व है। उन्होंने इतना उच्च मुकाम हासिल किया है। उन्होंने पढ़ाई में निरंतर मेहनत की और ये मुकाम हासिल किया। हम अपने बड़े भाई पर, हमें पूरे गांव पर, सुशील भाई पर बहुत ही अधिक गर्व है। दूसरे देश तो झंडे पर चांद लगाते हैं, लेकिन इसरो एजेंसी ने चांद पर झंडा लगाया है, इसलिए हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। जी हाँ, हमारे देश के लिए वास्तव में बहुत ही गौरव का विषय है। और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे गांव में भाई की वजह से बहुत ही खुशी और हर्ष उल्लास का दिन है हमारे लिए। और ये छोटा सा गांव दाब की कला जो आज अपने सुशील भाई की वजह से पूरे देश में अपनी एक पहचान बना रहा, और हमारे लिए वास्तव में एक बहुत ही ऐसा अभूतपूर्व पल, ये शब्दों में बयां करने वाली खुशी नहीं है, क्योंकि ये वो खुशी है बहुत बड़ा। जो लोग हमें सपेरों का देश कहते थे, उन सबको हमने पीछे छोड़ते हुए आज हमने चंद्रमा पर अपनी पहचान और भारत का तिरंगा गाड़ दिया है। और हमारे लिए तो वास्तव में बहुत ही गौरव और खुशी का विषय है। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, जिसको देखते हुए मेयर की तरफ से पार्षदों को और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। वहीं बैठक का पता चलते ही नगर क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने निगम का घेराव किया और निगम मुर्दाबाद नारे लगाते हुए बैठक हॉल में ही प्रदर्शन करने लगे।
मेयर ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन का वादा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। क्योंकि ये आपदा दैवीय आपदाएं ये समय समय पे आती रहती हैं। ऐसे नहीं है कि पहली बार आई है आपदा यहाँ पे। इस समय ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा जल भराव हुआ, इस चीज़ को हम मान सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हम कमर के पानी में, उसमें मैं सोया हूँ, हमारे पार्षद हों, हम रात नहीं देख रहे हैं, दिन नहीं देख रहे हैं। 2-2, ढाई बजे भी कमर के पानी में हम जा रहे हैं। लोगों में हमारे जाने से क्या होना, देखो हम भी इंसान हैं, काम तो मशीनरी ने करना है। जब मशीनरी वहाँ पे काम करेगी, कितनी शर्म की बात है कि हमारा नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल, हमारे सहायक नगर आयुक्त, हमारे एक्शन, ये कहाँ पे हैं? ये बिल्कुल कहीं क्षेत्र में दिख ही नहीं रहे। ये दिख रहे हैं तो बिल्कुल भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करके जैसे कि गए और भ्रमण करके समाधान क्या करा। जनता एक बार जनता की उम्मीद जगती है, जब कोई भ्रमण पे जब कोई जाता है तो उन्हें लगता है कि उम्मीद जगती है अब इसका समाधान हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि गंगानगर में सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है वो नाला है, जो कि इधर से होता हुआ आता है, निरंकारी भवन से होता हुआ, जिसे बंद कर दिया गया। हमने उसकी मांग के लेकर यहाँ पर भी बात करी है कि उसको नाले को जल्दी खोला जाए। अगर ये लोग नहीं खोलते तो मैं हाई कोर्ट में पीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसके लिए हाई कोर्ट भी जाऊँगा। देखिए ऐसा है, वैसे आपको पता होगा कि पहली बारिश 9 तारीख को, दूसरी बारिश हुई 13 तारीख को। 13 तारीख से अभी तक गंगानगर की कम से कम गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 1, 2, 3, 5, 8, 4, 7 मतलब सारी गलियों में पानी जमा है। आज भी कम से कम 2-2, ढाई फीट घरों के अंदर, और कम से कम 250 घरों में पानी घुसा होगा। और आज की डेट में भी कम से कम 25 से 30 घरों के अंदर पानी है। नगर निगम को लगातार हर चीज इनके संज्ञान में है, लेकिन बिल्कुल नगर निगम प्रशासन बिल्कुल गैर नींद सो रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नैनीताल जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट और मेयर हल्द्वानी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने भेंट किया। इस मौके पर उन्होंने जिले में नैनीताल में रेरा से किसानों को आ रही समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। साथ ही सचिव को निर्देश दिए कि नैनीताल में किसानों को रेरा से जो भी समस्याएं आ रही हैं उसकी रिपोर्ट मंगवाई जाए और परीक्षण किया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और वार्ड के लोगों के साथ सुनेंगे। वहीं शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हरिद्वार रहने वाले हैं और जिनकी तैयारियों को लेकर जो ऑडिटोरियम ऋषिकुल है वहाँ पर तैयारियां चली हैं, जहाँ पर वो मन की बात का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको सुनेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो यहाँ पर हैं और उनसे बात करते हैं। वह जिस तरह से तैयारियाँ हैं, किस तरह से पूरी तैयारियाँ जेपी नड्डा जी को लेकर यहाँ पर की जा रही हैं, क्या उनका रहने वाला है? माननीय नड्डा जी का जो प्रवास है वो 1 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम हरिद्वार का बना है, जिसमें उनके द्वारा यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना है। एक यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने प्रतिभाग करना है और उसके पश्चात प्रदेश के उच्चस्थ पदाधिकारी जो पार्टी के हैं उनके साथ उनकी एक बैठक भी है, जो निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा करनी होगी या संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये कुल उनका प्रवास रहने वाला है और इस कार्यक्रम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से जो उत्साह का संचार होगा वो अभूतपूर्व होने वाला है। तो विशेष तौर पर अगर हम बात करें कि जो ये ऋषिकुल है जहाँ कार्यक्रम होना है, इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे और उसके लेकर यहाँ पर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? देखिए, बड़े सौभाग्य का विषय है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए हमारे पार्टी के
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस शक्ति केंद्र के 174 नंबर बूथ के अंदर जो ये परिसर आता है, यहाँ की कमेटी के साथ, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ और प्रदेश के, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं और अनेक हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, यहाँ के कार्यकर्ता भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 104वें एपिसोड को सुनने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी एक धर्मनगरी है, धर्मनगरी में क्या कोई संत, वरिष्ठ संत यहाँ पर रहेंगे या कुछ और कार्यकर्ता विशेष तौर पर रहने वाले होंगे? वैसे तो संत तो हमारे लिए पूजनीय हैं, हमेशा हम उनका सम्मान करते हैं। संत रहने वाले विशेष तौर से इस बूथ कमेटी, जो 174 नंबर ये बूथ कमेटी है, इसके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, यूथ की और भाजपा की यूथ की, तो किस तरह से जोश है और क्या उम्मीदें हैं कि जेपी नड्डा के आने के बाद किस तरह से उत्साह और युवाओं में बढ़ने वाला है? देखिए, हरिद्वार भाजपा के लिए और हरिद्वार भाजपा युवा मोर्चा के लिए ये सौभाग्य का विषय है। और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी हरिद्वार पधार रहे हैं, तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाने वाला है। उत्तराखंड का एक एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एक उत्साह से भर जाएगा और ऊर्जा का संचार होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2024 को लेकर जो उत्साह आएगा युवाओं में, वो दिखाई देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। हम लोग चुनाव में सक्रिय नहीं होते, हम 365 दिन सक्रिय रहते हैं। पर यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पधारेंगे यहाँ पे, तो निश्चित ही एक अलग सा मैसेज जाने वाला है और अलग सा ही उत्साह नज़र आएगा आपको। तो ये हम यहाँ पर ऋषिकुल में थे, जहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा बताया गया किस तरह से तैयारियाँ हैं और क्या उनका जेपी नड्डा का कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार सालों से निवास कर रहे लोगों और व्यापारियों के व्यापार को खत्म कर रही है। गणेश गोदियाल का कहना है कि एक तरफ सरकार पहाड़ों से पलायन रोकना चाहती है, तो दूसरी ओर सरकार लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। वहीं उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह कानून लाकर लोगों को बचाए और सरकार से प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की है। राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे बसे हुए लोगों को, चाहे वो रिहायशी मकान हो या कारोबारी के रूप में दुकानें हों, सभी को हटाया जा रहा है। लोगों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर यह हो रहा है। हम किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को हटाने के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों और आवागमन सुचारू रूप से चल सके। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि जिन प्रश्नों को सरकार से पूछा जाना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी भूमि टनकपुर घाट NH से सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। होटलों, ढाबों और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे लोगों को बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मला मेहरा ने कहा, यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट के आदेश के कारण सरकार के साथ हाथ भी बंधे हुए हैं। सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जल्दी बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब लगेगा ड्रीम गर्ल पूजा की खूबसूरती का तड़का, तो हर कोई होगा दीवाना। वैसे ही आप भी अपने खाने में गोल्डी हींग का तड़का लगा के बनाओ लोगों को दीवाना। गोल्डी हींग
कण कण में जान celebrates my film Dream Girl 2 releasing on 25th August at a theatre near you. देवभूमि समाचार सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 6:30 बजे।